परीक्षाएं हम सबके जीवन में बोर्ड परीक्षाओं का बहुत ज्यादा महत्व है। खासकर गुजरात में तो बोर्ड परीक्षाओं को कुछ ऐसी परीक्षाओं के रूप में देखा जाता है कि ये कुछ अलग परीक्षाएं। वैसे बच्चे जब से पढ़ते हैं तब से परीक्षा देते आए हैं, लेकिन जैसे ही वो 10th में आते हैं, 12th में आते हैं, अलग स्कूल में जाकर परीक्षा देनी होती है तो उसका एक हवा हम खड़ा कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM टीवी। और बोर्ड परीक्षाएं 11 मार्च से गुजरात बोर्ड की शुरू हो रही है और 21 फरवरी से सेंट्रल बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है। कम दिन बचे हैं और ये कम दिन जब बचते हैं तो बच्चों को एक प्रेशर फील होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का होता है, परिवार वालों का होता है, आस पड़ोस का होता है, रिश्तेदारों का प्रेशर होता है कि आप बोर्ड में हैं, आप बोर्ड में हैं। साल भर से हम बच्चों को यही पिंच करते रहते हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं, इस बार आप बोर्ड में हैं, पहले से ध्यान दीजिएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये परीक्षाएं देना भी, और उसे VNM टीवी के साथ मिलकर हम और आसान बना रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज, अब एक ही महीना जब बचा है तब सब्जेक्ट वाइज आप लोग तैयारी कैसे करें। ये सारी बातें हम आप हर सब्जेक्ट की तैयारियों के बारे में आपसे बात करेंगे और हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट खुद बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से तैयारी करनी है कि आप 10th और 12th बोर्ड में अच्छे से मार्क्स हासिल कर सके। आज बात होने वाली है 12th की, 12th साइंस की, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट। केमिस्ट्री वैसे 12th साइंस के बच्चों को काफी पसंद भी होता है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और इसीलिए इसकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए। इसकी जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दीप्ति गोसाई हैं और पिछले 27 सालों से इसी क्षेत्र में काम करती हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मयूरिका जी। दीप्ति मैम, केमिस्ट्री वैसे तो बच्चों को काफी पसंद होता है और इसके प्रिपरेशन करना भी बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन जब अब एक ही महीना बचा है तो क्या ऐसे बच्चों को हम टिप्स दे सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा स्कोर बच्चे कर सके। जैसे अभी आज से अगर देखा जाए तो सिर्फ एक महीना बचा है गुजरात बोर्ड के बच्चों के लिए, और केमिस्ट्री एज सच ही बच्चों को बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो वो याद नहीं कर पाते हैं और एंड मोमेंट पे रिएक्शंस भूल जाते हैं। तो ऐसे टाइम में मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगी कि अगर आप देखो तो ओल्ड जो सिलेबस था हमारा उसमें 15 से 16 चैप्टर्स थे, उसके कंपैरिजन में अभी गुजरात बोर्ड ने सिर्फ 10 चैप्टर कर दिए हैं, तो वैसे भी 5 या 6 चैप्टर्स हमारे कम हो गए। और पेपर स्टाइल में भी गुजरात सरकार ने बहुत ही अच्छा बदलाव किया है। पहले इंटरनल ऑप्शंस थे तो उसमें एक भी चैप्टर बच्चा ओमिट नहीं कर सकता था, उसको सारे चैप्टर्स कंपलसरी पढ़ने पड़ते थे। लेकिन फिलहाल जो नया पेपर स्टाइल है उस हिसाब से बच्चों को जनरल ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे 12 में से 8 ही प्रश्नों के उनको जवाब लिखने होते हैं। तो इस केस में अगर बच्चा स्मार्ट है, अगर वो बहुत सारे पेपर्स को रिफर करता है तो इजीली वो ये जो 10 चैप्टर जो टोटल है उसमें से भी एक आध चैप्टर वो ओमिट कर सकता है और बहुत ही अच्छा स्कोर वो कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चों को जरूरत है कि वो स्मार्ट वर्कर बने, उसके साथ साथ स्मार्टली जो उन्होंने चूज किया है उसमें वो हार्ड वर्कर भी बने। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये भी है कि बच्चों को अगर जैसे मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप बोर्ड का जैसे केमिस्ट्री के पेपर में आपको हमेशा डर रहता है, बट अगर आप प्लानिंग के साथ मेहनत करते हो तो केमिस्ट्री भी कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। तो उसमें भी आप ये कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट बुक जो है, जो आप न्यूमेरिकल्स करते हो वो सिर्फ टेक्स्ट बुक के करो, सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल सिर्फ टेक्स्ट बुक के करो, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के हर एक चैप्टर में कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस दिए होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर बच्चे ये इंटेक्स क्वेश्चंस भी अच्छे से कर ले तो उनसे भी उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तीसरी बात ये है कि जो टेक्स्ट बुक के हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं जो टॉपिक है उसके ऊपर नाम लिखा है, मतलब साइंटिस्ट का नाम होता है, जो हम बोल सकते हैं कि जो टॉपिक्स प्रॉपर नाउन से शुरू होते हैं, जैसे हॉफमैन रिएक्शन है, गैब्रियल रिएक्शन है, तो ऐसे टॉपिक्स बच्चे बिल्कुल ना छोड़े, वो तो करने ही करने हैं उनको। तो क्योंकि उसमें से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, तो वो उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब बच्चे पेपर लिखना शुरू करते हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि जब वो लोग MCQ का फर्स्ट पार्ट 1 घंटे में कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जब सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें वो C सेक्शन से शुरू करें। अच्छा, ये मेरी एडवाइस इसलिए है क्योंकि C सेक्शन में एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। तो बच्चा शुरू में एकदम एट द पीस ऑफ माइंड होता है, तो वो अच्छे से वो 4 मार्क का क्वेश्चन जो डिटेल में उसको आंसर करना है तो वो अच्छे से कर पाता है। तो पहले वो C सेक्शन से शुरू करे, उसके बाद B पे जाए, उसके बाद A पे जाए, इस तरह से वो कर सकता है।
और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चा जो भी सेक्शन शुरू करता है उसमें क्वेश्चंस की सीक्वेंस मेंटेन करे। ओके। तो ताकि उसको भी लास्ट में उसको भी जब कुछ टैली करना हो तो उसके लिए भी इजी हो जाएगा कि मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। और पेपर चेकर के लिए या पेपर चेकर के लिए भी, जैसे आप पेपर लिखते हो तो पेपर चेकर का मूड जो है वो सही रखना बच्चे के हाथ में है। बिल्कुल। अगर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो ऑब्वियसली पेपर चेकर भी उसको बहुत ही अच्छे से चेक करेगा। जी, बिल्कुल। और जो एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा स्टार्ट करेगा। अगर उसको ऐसा लगता है कि मुझे एक सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं या तो उसको सोचने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो उसके लिए वो ब्लैंक पेजेस छोड़ दे और उसके बाद नया सेक्शन वो अटेम्प्ट करे। यानी सेक्शन को आपस में मिक्स नहीं करना है। क्योंकि इसमें कई बार ऐसा होता है, बोर्ड एग्जाम में भी हम देखते हैं कि बच्चे एक सेक्शन कंप्लीट नहीं करते, दूसरा स्टार्ट करते हैं, फिर से वो पहले वाला लिखते हैं, तो पूरा पेपर मैशअप होता है। और बोर्ड एग्जाम में जो चेकिंग होती है उसमें सेक्शन साथ अलग अलग टीचर चेक करते हैं। उसमें अलग अलग सेक्शंस अलग अलग टीचर चेक करते हैं, तो उससे बच्चे को उसके मार्क्स को अफेक्ट हो सकता है। वैसे पूरी सप्लीमेंट्री चेक की जाती है, लेकिन फिर भी बच्चा अगर अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से दे तो उसको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। यानी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के एग्जाम्स में, क्योंकि पेपर चेकर के पास बहुत कम टाइम होता है आपका पेपर चेक करने के। आपने 3 घंटे में लिखा है, वो शायद मिनटों में पेपर चेक हो जाते हैं, और इसीलिए आपको बहुत सुंदर और अच्छी तरह से पॉइंट्स लिखने होंगे, तो पेपर चेकर को भी एक अच्छा इंप्रेशन आता है कि ये पेपर अच्छा है और उन्हें चेक करने में भी मजा आता है। मैम, पेपर स्टाइल के बारे में बताइए, केमिस्ट्री का जो पेपर स्टाइल है वो कैसा होता है? पेपर स्टाइल में उनका जो 2 पार्ट में ये पूरा पेपर डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट उनका एमसीक्यूज होते हैं, तो उसमें 50 एमसीक्यूज उनको पूछे जाते हैं, वो जो कंपलसरी होते हैं, और हर एक एमसीक्यू का 1 मार्क। तो एमसीक्यूज के लिए मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगी कि एक भी चैप्टर ओमिट नहीं करना है, और एमसीक्यू के लिए कोई भी एक बुक पकड़ो आप, कोई भी एक बुक, जैसे बाजार में अवेलेबल है, योगी की बुक होती है, कुमार प्रकाशन की होती है, बीएस शाह की होती है, कोई भी एक बुक आप पकड़ो और एक बुक को थरली करो। सारे के सारे चैप्टर्स के सारे ही एमसीक्यूज आपको करने हैं। तो वो पार्ट ए में आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। फिर पार्ट बी जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, तो उसमें जो फर्स्ट सेक्शन है वो 2 मार्क के एक क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें उनको 12 में से 8 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो इसमें बहुत सारे जनरल ऑप्शंस उनको मिल जाते हैं, तो उसमें ये एक आध चैप्टर को ओमिट भी करे तो भी वो अच्छा फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सेक्शन बी जो उनका होता है वो 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, तो उसमें वो उन लोगों को 9 में से 6 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। एंड जो लास्ट जो सेक्शन है सी सेक्शन, उसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, तो उसमें उनको 4 क्वेश्चन 6 में से करने होते हैं, मतलब 4 आउट ऑफ 6। तो अगर कोई बच्चा स्मार्ट है, प्लानिंग के साथ अगर वो पेपर स्टाइल को बराबर थरली वो करके करता है, तो ऑब्वियसली वो एक आध चैप्टर ओमिट करके भी पूरा का पूरा मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। तो आसान है। बहुत फेवरेट सब्जेक्ट मेरा रहा है हमेशा ही केमिस्ट्री, और काफी बच्चों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आता है, क्योंकि फॉर्मुलेशन याद रखने होते हैं, और फॉर्मुलेशन याद करने में कभी कभी बच्चे ब्लैंक भी हो जाते हैं। मैम, एग्जाम लिखते वक्त बच्चे कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं, प्रेशर फील करते हैं, उनके लिए कोई खास टिप्स अगर आप दें? हाँ, और ये बात केमिस्ट्री के पेपर में बहुत कॉमन होती है, बहुत कॉमन होती है। तो इसका रीजन एक तो ये है कि बच्चा एग्जाम के एक दिन पहले पूरी रात जागता है, तो ये मैं एडवाइस करूंगी कि पूरी रात जाग के कभी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी है। एग्जाम के टाइम पे एंड बिफोर 1 वीक ऑफ योर एग्जाम आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। तो इसके लिए आपको जो अपना टाइम मैनेजमेंट है वो इस तरह से करना है। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि बच्चा अगर सुबह 4 या 5 बजे उठ जाता है तो उस वक्त माना जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस वक्त पूरे यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी होती है, और हमने जब पूरी रात की नींद ली होती है तो हमारा माइंड भी रिलैक्स रहता है। तो हमारा सबकॉन्शियस जो है वो कोई भी अच्छी चीज ग्रास्प करने के लिए तैयार रहता है। तो अर्ली जो राइजिंग है वो उनको ये हैबिट एक डालनी चाहिए। दूसरा ये है कि वो जब पढ़ने बैठे, मतलब जब सुबह में वो उठते हैं तो एक पॉजिटिव थॉट के साथ उनको पढ़ाई शुरू करनी है कि आज मैं जो भी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी वो मुझे 100% याद रहने वाला है, और आज मैंने जो भी डिसाइड किया है वो गोल मेरा मैं अचीव करके ही रहूंगा या रहूंगी। तो ये एक पॉजिटिव थॉट के साथ अगर आप आपकी पढ़ाई शुरू करते हो तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है।
दूसरा मैं ये बताऊंगी कि अगर बच्चा सुबह जल्दी उठता है तो ऑब्वियसली उसको आफ्टरनून में थोड़ी सी नैप लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो दोपहर में जो सोना है वो 3 to 6 के टाइम में ना सोए, क्योंकि वो उसका पेपर का टाइम है, बोर्ड के पेपर का, तो उस टाइम में वो ना सोए। अदरवाइज एग्जाम के टाइम में उसको उसी टाइम पे नींद आएगी और उसके परफॉर्मेंस पे उसका इफेक्ट आ सकता है। बच्चा अगर बोर्ड एग्जाम से पहले 3-4 पेपर भी हर एक सब्जेक्ट का लिख ले, प्रैक्टिस कर ले, तो ये इनफ है। और ये पेपर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी वो 3 to 6 के टाइम के बीच में ही करे, तो उसका माइंड और बॉडी जो है वो ट्रेन हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि उसी वक्त 3 से 6 में आप पेपर लिखने की कोशिश करिए। आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो जाएगा, उस वक्त क्या मौसम रहता है, उस वक्त आप कितनी स्पीड से लिख सकते हैं। तो पेपर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप अच्छी तरह से रिलैक्स माइंड से एग्जाम देना चाहें। प्रेशर तो फील होता ही है बोर्ड परीक्षाओं का, दूसरे स्कूल में जाना होता है, टीचर्स दूसरे होते हैं और इसलिए बच्चे प्रेशर ले लेते हैं। कई बार पेरेंट्स भी प्रेशर देते हैं। मैम क्या कहेंगे ऐसे पेरेंट्स को और बच्चों को खासकर? पेरेंट्स को ये मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी कि जो बच्चा है वो खुद अपना सेल्फ एस्टीम उसको पता है, वो अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ को जानता है, वो अपने पोटेंशियल्स को भी जानता है। तो उस बच्चे को अपने पोटेंशियल के हिसाब से किस तरह से काम करना है, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए पेरेंट्स काम करें। उसको प्रेशराइज बिल्कुल मत करें और उसको मतलब ये एक दिलासा दिलाए कि तुम्हारा रिजल्ट जो भी होगा वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। बिल्कुल। और डॉक्टर या इंजीनियरिंग में जाना ही ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन नहीं है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ब्राइट करियर्स हैं। तो जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को मोटिवेट करते रहे, ना कि उसको प्रेशराइज करते रहे। और कोई टिप्स आपके पास हो? दूसरी एक टिप ये मैं देना चाहूंगी कि अगर आप बच्चा पढ़ाई करता है तो इवनिंग टाइम में 6 to 7:30 के बीच में वो पढ़ाई थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि ये टाइम में ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स की एनर्जी लो होती है, बिकॉज जो सन है वो सेट होता है और मून राइज होता है, तो दोनों की एनर्जी लो होती है। इसलिए अगर आपने भी ऑब्जर्व किया हो तो हम 6 to 7:30 के बीच में लो एनर्जी फील करते हैं, ठीक है, डिप्रेशन आता है, ये सब टेंशन आता है, ये सब ये टाइम में आता है। तो उस टाइम में बच्चा पढ़ाई को अवॉइड करे, पेरेंट्स भी उसको प्रेशराइज ना करे। उस टाइम में बच्चा या तो रिलैक्स हो जाए, वो म्यूजिक सुने या गार्डन में एक वॉक के लिए निकल जाए या पेरेंट्स के साथ अच्छी अच्छी बातें करे, लेकिन वो रिलैक्स हो जाए उस टाइम में, उसके बाद वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स जो हैं, परिवार वाले जो हैं, वो अपना पूरा फोकस बनाए रखें कि एक पॉजिटिव और एक अच्छा एनवायरनमेंट घर में क्रिएट करें, ना कि प्रेशर वाला और घुटन वाला हम माहौल बना दे, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। हम अगर पूरे साल मेहनत की है तो लास्ट में अच्छा ही रिजल्ट आने वाला है और उसके लिए प्रेशर क्रिएट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कुछ जो मैं स्टेप्स बताना चाहूंगी कि जो हर एक बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए अपने मतलब पढ़ाई की वजह से। जैसे शुरू में ही आपने बोला कि आज 9 फरवरी है और 11 मार्च से इनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 1 महीना बाकी है उनके पास। तो सबसे पहला ये है कि बच्चे अपने आप में बिल्कुल पॉजिटिव रहे कि हम कर सकते हैं, ये एक एटीट्यूड डेवलप करें। दूसरा कि वो जो भी काम करते हैं तो उसके लिए एक हैबिट बनाए कि मेक द हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ, जो हम हिंदी में बोलते हैं कि जो काल करे सो आज कर और जो आज करे सो अब कर। तो कल के लिए कोई भी चीजें ना टाले, उसको आज से ही शुरू करें। दूसरा कि जब सुबह उठता है बच्चा, पढ़ाई शुरू करता है, तो एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को डेवलप करे कि यस थैंक यू कि आज मैं जल्दी उठ गया, आज मैंने मेरा टारगेट अचीव किया वगैरह वगैरह। तो वो एक ग्रेटिट्यूड से दिन की शुरुआत करे। दूसरा कि वो जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रहे, मतलब चाहे वो उसके पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो या टीचर्स हो या नेबर हो, कोई भी उसकी एग्जाम से रिलेटेड कोई नेगेटिव बातें करता है तो उससे बच्चा दूर रहे। इवन बोर्ड की एग्जाम देने भी जब वो जाए तब भी वो उसको जो फ्रेंड्स के साथ बातें करना अवॉइड करना चाहिए, उसको अपने आप के साथ ही रहना चाहिए। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि एंड मोमेंट पे फ्रेंड्स पूछते हैं तुमने ये पढ़ा, तुमने ये पढ़ा, तो बच्चा टेंशन में आ जाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस पे उसका इफेक्ट आता है। तो वो अपने आप के साथ रहे, नेगेटिव लोगों से दूर रहे। दूसरा कि उसको जो है कि उसको एक चीज लर्न करनी है और वो है कि लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डू।
दैट नीड टू बी डन। कुछ चीजें ऐसी है कि जो हम नहीं करना चाहते, हमें नहीं अच्छी लगती है, लेकिन उसके लिए हमको लाइकिंग बढ़ाना पड़ेगा। मैं खुद अपने सब्जेक्ट का ही एग्जांपल दूंगी कि ज्यादातर बच्चों को केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है, इसलिए वो लोग उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि बोर्ड एग्जाम अगर क्लियर करना है, आपको आपके पसंद की कोई फील्ड में जाना है, तो बोर्ड एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा। इट इज अ नीड, और वो क्लियर करने के लिए केमिस्ट्री को पास करना भी नीड है। तो केमिस्ट्री को लाइक करना शुरू करें, तो उससे फिर जो इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो जाएगा। जी, तो बहुत अच्छे टिप्स हम तक पहुंच चुके हैं, और अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो बहुत आसान हो जाती है बोर्ड परीक्षाएं। केमिस्ट्री की बात थी, ये सारी चीजें ऐसी जो हर एक सब्जेक्ट में हम लागू कर सकते हैं। मुझे लगता है बच्चों को काफी इंपॉर्टेंट सुझाव मिले हैं। मैम, एंड नोट पर अगर कुछ जोड़ना चाहें। हाँ, एंड नोट पे मैं एक चीज बोलूंगी कि जो बच्चे न्यूमेरिकल्स जब बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करते हैं, तो वो प्लीज टेक्स्ट बुक मेथड से ही करें जी, क्योंकि बोर्ड जो है, बोर्ड का रिजल्ट है दैट इज ओनली टेक्स्ट बुक बेस्ड। तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर रहा है तो टेक्स्ट बुक ही आपकी गीता है, आपकी बाइबल है, आपका कुरान है। तो उसमें जो मेथड है वही मेथड को फॉलो करें। बच्चे जो JEE या नीट के क्लासेस में जाते हैं, वहाँ अलग अलग मेथड से उनको न्यूमेरिकल सिखाए जाते हैं, तो वो मेथड्स बोर्ड के पेपर में अप्लाई ना करें। बिल्कुल, मेथड हमेशा टेक्स्ट बुक की होनी चाहिए। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे ये बातें हमने आपके लिए ही की है, इसलिए आपका जुड़ना तो जरूरी है ही। आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई बच्चे बोर्ड में परीक्षा दे ही रहे हैं। साथ ही आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, वोडाफोन टीवी, डेली हंट, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।